कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज प्रकाश का अपवर्तन का ये तीसरा वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखेंगे क्रांतिक कोण के बारे में। ठीक है, सबसे पहला आज टॉपिक होगा क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। उसके बाद इसके ही रिलेटिव में है एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ये घटनाएं हैं प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद देखा जाएगा, इसको देखा जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे प्रकाशिक तंतु क्या होता है। ठीक है, तो आज ये तीन टॉपिक लेके आए हैं जो तीनों एक से एक क्या है, रिलेटिव है, संबंध में है। ठीक है, तो इसके कारण हमने इन तीनों को एक साथ पढ़ाने के लिए सोचा। तो आज चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये तीसरा वीडियो है, इससे पहले दो वीडियो बना दिए गए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं हम क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हो जाएगा क्रांतिक कोण। तो सबसे पहला होता है क्रांतिक कोण कहते हैं किसे हैं। ठीक है, तो क्रांतिक कोण हम सबसे पहले एक फिगर के माध्यम से समझते हैं कि क्रांतिक कोण क्या होता है। परंतु इससे पहले जान लीजिए कि क्रांतिक कोण जो होता है, क्रांतिक कोण एक विशेष स्थितियों पर कार्य करता है। जब प्रकाश क्या होता है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। ठीक है, याद रखेंगे प्रकाश एक विशेष स्थितियों पर कार्य करता है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे तभी क्रांतिक कोण बनेगा, वरना क्रांतिक कोण नहीं बनेगा। अगर हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में ले जाएं तो क्रांतिक कोण नहीं बनेगा। क्रांतिक कोण तभी बनेगा जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें जाती हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम फिगर के माध्यम से पहले समझते हैं, उसके बाद आपको डिफिनीशन लिखवाया जाएगा। इसको आप फिगर अगर समझ गए तो डिफिनीशन यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा, इसका हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसे फिगर के माध्यम से। तो क्रांतिक कोण का हम एक फिगर बना लेते हैं, मान लीजिए ऐसे। ठीक है, ये हो गया एक फिगर। ठीक है, ये ऊपर हम ले लेते हैं, नीचे हम पहले ऊपर ले लेते हैं विरल माध्यम और नीचे हम सघन माध्यम ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर विरल माध्यम हो गया और नीचे सघन माध्यम। तो क्या कहा जा रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जाएंगे प्रकाश की किरणों को तभी क्रांतिक कोण बनेगा। तो सघन माध्यम ये है, इधर से प्रकाश को ले जाएंगे। तो मान लिए हमने ऐसे प्रकाश की किरणों को ले गए। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें लेते हैं तो हमने अपवर्तन में पढ़ा है, सबसे पहले जहां से प्रकाश की किरणें जाती हैं वहां से हम एक अभिलंब खींच लेते हैं। ठीक है, अभिलंब हमने एक ले लिया। ठीक है, तो अभिलंब जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरणें जाती हैं तो क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, आपको पता होगा कि ये अभिलंब से दूर हटती हैं। ठीक है, अभिलंब से क्या होती हैं, दूर हटती हैं। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी तो अभिलंब से दूर हटेंगे, परंतु विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं तो प्रकाश की किरणें क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। ये हमने पहले पढ़ लिया है, तो अगर नहीं देखे हैं तो उससे जाकर देख सकते हैं। तो ये बताइए, इसका नाम याद रखेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब। ये अभिलंब है। ठीक है, ये क्या है, इसको हम याद रखेंगे, इस किरण जो है, ये नीचे वाला किरण को और ऊपर वाले किरण, तो ऊपर वाला जो किरण है इसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं और ये जो किरण है इसे हम आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, नाम याद रखेंगे तभी आपको डिफिनीशन आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो आपतित किरण होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आई से प्रदर्शित करते हैं। इसके बीच में एक कोण बनता है जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ये बात हमने प्रकाश के अपवर्तन में देख लिया है। ठीक है, तो नहीं देखे हैं, अगर आपको डिटेल में समझना है तो वहाँ से जाकर समझ सकते हैं, उसमें प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बताया गया। तो इतना तो प्रकाश के अपवर्तन में ही हम समझ गए थे। ठीक है, उसके बाद बताइए जब आपतन कोण है, ठीक है, आई क्या है, आई यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपतन कोण है। ठीक है, और यहाँ पे आर क्या है, अपवर्तन कोण। ठीक है, इस नाम को याद रखेंगे तभी डिफिनीशन आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ये बताइए, जब आपतन कोण है, ये आपतन कोण के मान को हम बढ़ाते हैं। मान लेते हैं हमने इस आपतन कोण के मान को ऐसे बढ़ाया।
ठीक है। इतने पे हम क्या किया, आपतन कोण के मान को हम बढ़ाकर इतने पर प्रकाश की किरणों को भेजें तो ये क्या हो गए, यहाँ से चला गया, ठीक है, ऐसे चला गया जब हम इतना भेजें, ठीक है। परंतु अगर इतना भेजें, ठीक है, परंतु अगर हम आपतन कोण के मान को और अधिक बढ़ा दें और इसको यहाँ से हम क्या करें, इसको ऐसे हम भेजें, ठीक है, इतना बढ़ाकर ऐसे भेजें तो ये क्या होता है, ये इस पथ पे जो ये पथ है इस पर क्या होता है, चलने लगता है, इस पे गति करने लगता है। जब आपतन कोण ये होता है, आपतन कोण है आई, तो आपतन कोण के मान को बढ़ाया जाता है। तो आपतन कोण के मान को जब बढ़ाया जाता है तो आपतन कोण के एक विशेष स्थितियों पर, ठीक है, आपतन कोण के मान के एक विशेष स्थितियों पर अपवर्तन कोण का मान यहाँ पे आप देखिए, जब प्रकाश की किरणें इस रेखा पे चलने लगी, ये अभिलंब है इस रेखा पे, तो ये देखिए r इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी रेखा है इसके जो एक सीधी रेखा खींच दिया जाए और इसके बीच में तब क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, इस रेखा पर, ये जो सीधी रेखा है इस पे अभिलंब खींचा गया है तो इस पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये जो ये आपतन कोण के एक विशेष स्थितियों पर जो बन रहा है, ऐसा स्थिति अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जा रहा है, तो इस आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। तो हम इसका डिफिनीशन कैसे कहेंगे, डिफिनीशन से आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो डिफिनीशन यही कहेंगे, जब प्रकाश की किरणों को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब प्रकाश की किरणों को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजते हैं तो ये अभिलंब से क्या होती हैं, दूर हटती हैं, ठीक है। अभिलंब से हमने देखा कि दूर हट गई, ठीक है। तब आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर, जब आपतन कोण के मान को हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तब आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं तो आपतन कोण के एक विशेष स्थितियों पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो इस प्रकार के अपवर्तन कोण को ही हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। तो एक बार और सुनिए, जब प्रकाश की किरणों को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजते हैं तो ये अभिलंब से दूर हटती हैं। तब आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर आपतन कोण के एक विशेष स्थितियों पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो इस प्रकार के कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। एक बार और समझिए, ठीक है, क्योंकि यही से आपको याद हो जाए, तो हम चाहते हैं यही से आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले एक फिगर को पहले एक बार और बता दूं, उसके बाद मैं आपको डिफिनीशन बताऊंगा, ठीक है। देखिए इसको देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, दो माध्यम लिया, सघन अविरल माध्यम दो लिए थे, ठीक है। इसमें प्रकाश की किरणों को जब आपतित कराया तो ये क्या होती, अभिलंब से दूर हट रही थी, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा सा और आपतन कोण के मान को बढ़ाया तो देख रहे थे यहाँ से निकल जा रही थी, ठीक है। उसके बाद और थोड़ा सा हम बढ़ा दिए तो हम देख रहे हैं कि ये इस पथ पे जो ये रेखा खींचा गया है, जो सघन अविरल माध्यम के बीच के जो परत है उस पे क्या हो जाती है, चलने लगती है ये रेखा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अभिलंब और इस रेखा के बीच में कितना 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है R, उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं कि नहीं। तो आपतन कोण का मान 90 डिग्री हो जा रहा है। तो जब 90 डिग्री कब हो रहा है, जब इतना कोण को अपवर्तन जो कोण है, आपतन कोण है, इसके मान को इतना बढ़ाया जा रहा है। तो इस मान को ही, इस प्रकार के जितने कोण यहाँ पे बन रहा है, इस कोण को ही हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो डिफिनेशन एक बार और सुनिए, ठीक है। देखिए, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, ठीक है। उसके बाद तब आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर आपतन कोण के एक विशेष स्थितियों पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो इस प्रकार के कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। एक बार और सुनिए, जब प्रकाश की किरणों को सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जाते हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं। तब आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर आपतन कोण के एक विशेष स्थितियों पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो इस प्रकार के कोण को ही हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। और क्रांतिक कोण को हम IC से प्रदर्शित करते हैं। याद रखेंगे, ये ही क्या है, ये टोटल जो बना हुआ है ये कोण इस रेखा के और इस अभिलंब के बीच में जो बना है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। याद रखेंगे, इसको मिटा दूं, सॉरी, ठीक है। ये तो इसे हम क्या कहते हैं, IC जो है, सॉरी I थोड़ा सा C नीचे रहेगा, IC जो है यही क्या है, क्रांति
कोण है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे, यही क्या है, क्रांतिक कोण है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। चलिए इसका हम डिफिनीशन लिखवा देते हैं। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सभी नाम को आप याद रखिएगा। ठीक है, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही आपको वीडियो अच्छे से मिलते रहेंगे, आपको फिगर के माध्यम से ही आपको सभी चीज़ों को आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए ले लिए होंगे। अब हम इसको डिफिनीशन लिख लेते हैं। ठीक है, डिफिनीशन जैसे आपको बताया गया है वैसे ही आपको डिफिनीशन लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि क्रांतिक कोण एक विशेष स्थितियों पर कार्य करता है। इतना आप पहले ऊपर लिख लीजिएगा, क्रांतिक कोण एक विशेष स्थितियों पर कार्य करता है जब सघन माध्यम से, जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। उसके बाद लिखेंगे परिभाषा, इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, परिभाषा आप क्या कहेंगे, तो परिभाषा यही कहेंगे, जब प्रकाश की किरणों को, जब किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो ये क्या होती हैं, अविलंब से, तो अविलंब से क्या होती हैं, अविलंब से दूर हटती हैं। ठीक है, तो अविलंब से क्या होती हैं, दूर हटती हैं। ठीक है, तब आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण मतलब आई। ठीक है, आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर, ठीक है, तब आपतन कोण के मान को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तब आपतन कोण के मान को बढ़ाया, ठीक है, बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है तो आपतन कोण के विशेष मान पर अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है, अपवर्तन कोण मतलब आर, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो इस प्रकार के आपतन कोण को ही हम क्या कहते हैं, आपतन कोण को ही हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। आईसी, ठीक है, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे से ये डिफिनीशन समझ में आया होगा। डिफिनीशन आपको थोड़ा सा बड़ा, डिफिनीशन आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा। ठीक है, परंतु फिगर में आपको इसीलिए बार बार आपको बताया गया है कि डिफिनीशन आपको बड़ा ना लगे और समझ भी आपको याद हो जाए, समझ कर याद कर लें। ठीक है, देखिए एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अविलंब से दूर हटती हैं, इतना बात तो हमें पता है। ठीक है, तब आपतन कोण जो आई का मान है उसे हम बढ़ाया जाता है, तो आपतन कोण जो आई होता है उसके विशेष मान को बढ़ाने पर, ठीक है, उसके विशेष मानों पर क्या होता है, अपवर्तन कोण जो आर होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो इस प्रकार के ही जो आपतन कोण होता है उसे ही अपवर्तन कोण कहते हैं, सॉरी क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे आईसी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना आप लिखना है। उसके बाद जो फिगर बनाया गया था उसको आपको सॉफ्ट में आपको अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्रांतिक कोण। अब इसके ही रिलेटिव में है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, तो उसे हम चलिए देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखेंगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो इसे भी हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन का आपको डिफिनेशन लिखवा दिया जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और आप कोशिश कीजिए कि जब आपको फिगर बताया जाए, उसके बाद फिगर बताने के बाद आपको डिफिनेशन बताया जाए तो उसे ध्यान से सुनिए और वहीं से आपको क्या कीजिए, डिफिनेशन को याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, एक फिगर होता है। ठीक है, ऐसे फिगर बनाते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर हम ले लेते हैं विरल माध्यम, ठीक है, नीचे सघन माध्यम। ठीक है, तो जब हम देखिए जब हम क्या करते हैं, अभी हमने देखा क्रांतिक कोण में जब हमने क्या किया, क्या किया, प्रकाश की किरणों को सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले गए, तो यहाँ से हमने क्या किया, एक अभिलंब खींच लिया। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो क्या हो रहा था, जब सघन से विरल में ले जा रहे थे तो क्या हो रहे थे, ये अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर हट रहे थे। ठीक है, तो मान लेते हैं इस किरण को हमने क्या किया, ये मान लेते हैं ये क्रांति कोण है। ठीक है, ये क्रांति कोण है आई सी। ठीक है, आई सी है ये क्रांति कोण। तो हम जानते हैं कि जब क्रांति कोण जाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इसी पर रेखा पर क्या होता है, चला जाता है। ठीक है, ये इसी रेखा पर चला जाता है। ठीक है, ये हम जानते हैं, जब क्रांति कोण जाता है, क्रांति कोण से बना गया जब रेखा होता है, तो यहाँ पे अपवर्तन कोण क्या हो जाता है, आर जो होता है वो 90 डिग्री हो जाता है, आर इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इसी रेखा पे चला जाता है। परंतु जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, जब मान लीजिए जो क्रांति कोण है इससे भी अधिक कर दिया जाए, मतलब अपवर्तन कोण जो है, यहाँ पे जो आई बनता है अपवर्तन कोण, इधर आर बनता है, क्या बनता है, आर जो कहते हैं उसे अपवर्तित कोण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, नाम याद रखेंगे, अभिलंब। अभिलंब कहते हैं। इस किरण को हम क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। ठीक है, नाम एक ही जैसा है, थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, इसे अपवर्तित किरण कहते हैं। और ये क्या होते हैं, आपतित किरण होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आर बनता है, आई इक्वल टू क्या होते हैं, आपतन कोण। ठीक है, आर क्या होता है, अपवर्तन कोण। ठीक है, और जो आई सी है वो क्या है, क्रांति कोण है। ठीक है, इस नाम को आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है, जब प्रकाश की किरणों को हमने पहले भेजा, ठीक है, पहले जब प्रकाश की किरणों को सघन माध्यम से विरल माध्यम भेजा तो अभिलंब से क्या हो गए, दूर हट गए। ठीक है, परंतु जब हम क्रांति कोण बना लिए, ठीक है, क्रांति कोण से हमने भेजा, ठीक है, क्रांति कोण IC से हम प्रकाश की किरणों को भेजे, तो देख रहे हैं कि ये क्या हो रही है, ये क्या होते हैं, आपतन कोण का जो अपवर्तन कोण है यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये इसी माध्यम जो क्या है, ये रेखा पर ही चली जाती हैं। परंतु जब मान लीजिए इस रेखा से अपवर्तन कोण का मान से भी अधिक कर दिया जाए आपतन कोण के मान, ठीक है, जब अपवर्तन कोण का मान मतलब जो आई होता है, आई अधिक हो जाए आपतन कोण के, जो क्रांति कोण के मान से भी। ठीक है, जब आई क्या है, आई देखिए आपतन कोण है, तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से भी अधिक हो जाए, जब इधर मुंह है इसका तो ये वाला अधिक होगा, तो क्या है, आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक हो जाए, तो ये देखिए इतना हो जाए, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, ये रेखा जाएंगी इस तरह सीधे और सीधे जाएगी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, पुनः ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब इसका मान बढ़ाया गया तो ये भी क्या होगा, इसका आर का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा, और ये कितना हो जाएगा, ये बढ़कर इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आर का भी मान क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, जब क्रांति कोण का मान क्या, आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक कराया जा रहा है, मतलब इतना। ठीक है, ये
इतना, ठीक है, ये हो गया आपतन कोण आई, ठीक है। तो आपतन कोण के मान क्रांति कोण के मान से अधिक करते हैं तो क्या होता है, प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से वो आया होता है, ठीक है। तो यही होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो ये आपको फिगर याद रखना है, ठीक है। तो डिफिनीशन कैसे कहेंगे, डिफिनीशन यही कहेंगे, जब प्रकाश की किरणें, समझिएगा, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, तब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक करने पर, ठीक है, तब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक करने पर जो क्या होती है, अपवर्तित किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं जिस माध्यम से आई होती हैं। तो ये क्या है, नीचे वाला सब सघन माध्यम है, तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं जिस माध्यम से गई होती हैं, ठीक है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। एक बार और सुनिए, जब प्रकाश की किरणों को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजा जाता है, जब प्रकाश की किरणों को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजते हैं तो प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर हटती हैं, अभिलंब से दूर हट जाती हैं, ठीक है। तब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर, मतलब जो आपतन कोण का मान है इसे हम अधिक करेंगे क्रांति कोण के मान से, तो क्या होगी, प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं जिस माध्यम से आई होती हैं। तो इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। एक बार और सुनिए और याद रखिए, ठीक है, उसके बाद आपको डिफिनीशन लिखवाया जाएगा। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर हट जाती हैं, तब आपतन कोण का मान जो आई है, आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं जिस माध्यम से क्या होती हैं, वो गई होती है। सघन माध्यम से गई थी और सघन माध्यम में भी वापस लौट गई। तो इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं इसका। चलिए अब इसको हम डिफिनेशन लिखवा देते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, डिफिनेशन लिखने के बाद इस फिगर को और ये जो नाम लिखा गया है इसको आपको लिखना होता है, ठीक है। जितना अच्छे से आपको लिखेंगे उतना ही अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 3 टॉपिक आज हम पढ़ाने वाले हैं, इसलिए बार बार आपको बताया जा रहा है डिफिनेशन की याद भी हो जाए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो उस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसका हम डिफिनेशन। तो क्या कहेंगे, डिफिनेशन में कहेंगे, जब प्रकाश किरणें क्या होती है, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो यह क्या होती हैं, तो ये अभिलंब से दूर हटती हैं, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, अभिलंब से दूर हटती हैं। तब आपतन कोण आई, आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण को किससे, IC से प्रदर्शित करते हैं। तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से क्या करते हैं, मान से अधिक करने पर, ठीक है, अधिक करने पर क्या कहता है, अधिक करने पर प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से आई होती है। तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, इस घटना को पूर्ण
आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफिनेशन हो गया। आपको देखने से तो बहुत ही बड़ा लग रहा होगा, परंतु आप समझे होंगे तो कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपको इसीलिए बार बार आपको क्यों कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है, बार बार आपको डिफिनेशन फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश क्यों किया जा रहा है, क्योंकि डिफिनेशन ऐसे देखने में तो बहुत बड़ा होता है, परंतु आप समझे होंगे, देखिए समझे होंगे तो ये क्या कह रहा है, जब प्रकाश की किरणें, हम जानते हैं जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो क्या होती है, अविलंब से दूर हटती हैं, ये तो हम जानते ही हैं। उसके बाद जब आपतन कोण आई का मान जो क्या करते हैं, आपतन कोण आई के मान अपवर्तन कोण के मान से अधिक करने पर प्रकाश उसी माध्यम में वो क्या होती है, वापस लौट जाती है जिस माध्यम से आई हुई होती है, और इसी घटना को पूर्णांतिक परिवर्तन कहते हैं। हमने देखा कि सघन माध्यम से तो नीचे से हम भेजे थे और नीचे वाला क्या था, सघन माध्यम था, और सघन माध्यम में ही वापस लौट गई। ठीक है, तो उसी क्या कहा जाए, जिस माध्यम से वो प्रकाश की किरणें क्या होती है, आई होती हैं, उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आई होती हैं। और कब आई होती हैं, देखिए आपतन कोण का मान अधिक होगा किससे, क्रांतिक कोण के मान से। ठीक है, तभी जाकर ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटनाएं होंगी। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखेंगे और एग्जाम्पल में याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसका कौन सा है, तो देखिएगा हीरे का चमकना। ठीक है, हीरे का चमकना। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है मृग मारीच का बनना या मरीचिका का बनना। ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे हीरा जो होता है, हीरे का आपतन कोण। ठीक है, हीरे का क्रांतिक कोण का मान याद रखेंगे। हीरे का क्रांतिक कोण का मान क्या होता है, हीरे का क्रांतिक कोण का मान 24 डिग्री होता है। ठीक है, लगभग में हीरे का क्रांतिक कोण का मान क्या होता है, लगभग 24 डिग्री होता है। और हीरे का ही याद रखेंगे एक और पॉइंट कि हीरे का अपवर्तनांक। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.4 होता है, 2.4 होता है हीरे का अपवर्तनांक। तो ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यही तो आपको अलग स्टूडेंटों से भिन्न करेगा। ठीक है, डिफरेंट यही तो अलग स्टूडेंट से भिन्न करेगा, क्योंकि ये हर स्टूडेंट को नहीं मालूम होगा। ठीक है, पूर्णांतिक परिवर्तन तो सभी कोई भी स्टूडेंट याद कर लेगा या समझ भी लेगा। ठीक है, या डिफिनेशन याद कर लेगा, परंतु ये सबको नहीं पता होता है कि हीरे का चमकना पूर्णांतिक परिवर्तन की घटना होती है। यदि ये भी पता होता है तो ये नहीं पता होता है कि हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है, उसके बाद हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यही आपको अलग स्टूडेंटों से भिन्न करेगा। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इतना लिखने के बाद आप फिगर जो बताया गया है पहले उसको आप लिख देंगे, और जो नाम जैसे जैसे लिखा गया था कि कौन आपतित किरण है, कौन अपवर्तित किरण है, कौन आपतन कोण है, कौन परिवर्तन कोण है, ऐसे सभी को आपको लिख देना है। ठीक है, बाकायदे आपको अच्छे से नंबर मिलेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट। ठीक है, बोर्ड एग्जाम। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे प्रकाशिक तंतु किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम प्रकाशिक तंतु क्या होता है। अगर आपको कहीं भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आप उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, और नाम लिखकर हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको वो वीडियो अच्छे से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। और क्लास 9, 10, 11, 12 जो भी आपको पढ़ना है उसके प्ले लिस्ट बना दिया जाएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट के अनुसार आप जाकर हमारे प्ले लिस्ट में पढ़िए। ठीक है, अभी तो क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस सब का वीडियो अपलोड कराया जा रहा है। ठीक है, तो उसका प्ले लिस्ट बन चुका है, जो क्या है फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है इसका प्लेलिस्ट बना है। ठीक है, अभी तक जितने वीडियो डाला गया है उसका प्लेलिस्ट बना है, तो आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट के अनुसार, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। या ऐसे ना हो तो सभी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया जाएगा इससे पहले वाली वीडियो का, तो वहाँ से आप जाकर पहले वाली वीडियो, इस वीडियो में लिंक दिया जाएगा, उस वीडियो को देखिएगा, उस वीडियो में भी एक लिंक दिया जाएगा उससे पहले वाले का। ऐसे करके आप जाकर पीछे पीछे का देख सकते हैं, या अच्छा होगा प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ें। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रकाशिक तंतु। आप कहेंगे क्या बकवास कर रहे हैं, प्रकाशिक तंतु। ठीक है,
प्रकाशिक तंतु क्या होता है। ठीक है, देखिए प्रकाशिक तंतु जो होता है, प्रकाशिक तंतु भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के नियमों पर आधारित होता है। प्रकाशिक तंतु याद रखेंगे, यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की जो घटना होती है उसी पर आधारित होता है प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु एक प्रकार का यंत्र है। ठीक है, इस यंत्र को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम जानते हैं कि प्रकाश की किरणें क्या होती है, सीधी रेखा में गति करती हैं, परंतु हम जानते हैं सीधी रेखा में गति करती हैं, प्रकाश की किरणें टेढ़ी मेढ़ी गति नहीं कर सकती या गमन नहीं कर सकती, टेढ़ी मेढ़ी रास्ते पर गति नहीं कर सकती। तो वैज्ञानिकों ने एक ऐसा यंत्र बनाया जिसमें प्रकाश की किरणें क्या होंगी, टेढ़ी मेढ़ी रास्ते पर गति करेंगे, ठीक है, और लंबी दूर तक जा सकती हैं। तो उसी को यंत्र को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक तंतु कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद आपको डिफिनेशन लिखवाया जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए फिगर यही है कि ऐसा हमने, ठीक है, ऐसा हमने फिगर बना दिया, सॉरी इसको बेकार बन गया। ठीक है, देखिए एक फिगर हम बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये एक पाइप के आकार का होता है। ठीक है, पाइप के आकार का एक फिगर ले लिया। ठीक है, ये ऐसे गोल कटा हुआ है। ठीक है, ये एक लचीला पाइप की तरह होता है ये। ठीक है, और देखिए ये ऊपर का एक सतह है, परंतु याद रखेंगे इस पे दो सतह होते हैं, इसमें दो सतह होते हैं, एक ऊपर होता है, एक इसके अंदर होता है। ठीक है, इसमें दो सतह होते हैं, कभी भी याद रखेंगे। ठीक है, इसमें दो सतह होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ऊपर वाला सतह है, ऊपर वाले सतह का अपवर्तनांक 1.5 होता है, मतलब अपवर्तनांक को हम u से प्रदर्शित करते हैं, तो ऊपर वाले का अपवर्तनांक कितना होगा 1.5, और नीचे वाला है ब्लू कलर का, उसका अपवर्तनांक याद रखेंगे, इसका अपवर्तनांक 1.7 होता है। इसी प्रकार जो क्या है ऊपर वाला, उसका भी अपवर्तनांक क्या होगा 1.5, और नीचे वाला क्या होगा 1.7 होगा। तो अपवर्तनांक भी याद रखेंगे, ये दो परत होती हैं। ठीक है, ये एक यंत्र है, ठीक है, एक लचीले पाइप के जैसा ही होता है। ठीक है, और ये एक यंत्र है या युक्ति है कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके दो परत होती हैं, लेयर होती हैं। एक परत का जो ऊपर वाला परत होता है उसका अपवर्तनांक 1.5 होता है, और नीचे वाला जो लेयर होता है, परत होता है, उसका अपवर्तनांक 1.7 होता है। तो हमने पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे नियमों पर यह आधारित है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में हमने देखा कि जब क्या हो रहा था, क्रांति जो आपतन कोण का मान है वो अधिक हो रहा था क्रांतिक कोण के मान से। जब ऐसा अधिक हो रहा था तो क्या हो रही थी, वो क्या हो रही थी, उसी माध्यम में वापस लौट जा रहे थे। तो ऐसे मान लेते हैं हमने क्या किया, प्रकाश की किरणों को ऐसे, सॉरी इसको दूसरे कलर से किया जाए। ठीक है, ऐसे, ठीक है, इसको दूसरे कलर से करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए मान लेते हैं इसको हमने क्या किया, प्रकाश की किरणों को ऐसे आपतित कराया। ठीक है, ऐसे हमने प्रकाश की किरणों को यहाँ से भेजा, तो यहाँ से हम भेजते हैं तो अभिलंब खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये जो अपवर्तन कोण का जो मान है वो क्या है, अधिक हो जाएगा क्रांति कोण के मान से, ये अधिक है अपवर्तन कोण, तो क्या होगा, ये उसी माध्यम में पुनः वापस लौट आएंगे। ठीक है, और फिर से ये यहाँ से टकरा कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अभिलंब खींचा जाएगा, तो ये क्या होंगे, फिर से यहाँ पे आएंगे, फिर से ऐसे 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 करते हुए ऐसे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्या होंगे, ऐसे करते हुए बाहर निकल जाएंगे। तो देख रहे हैं कि प्रकाश जो है, प्रकाश एक टेढ़ी मेढ़ी रास्ते पर गति कर रही है कि नहीं, टेढ़ी मेढ़ी मार्ग पर गति कर रही है। तो ये घटना ही क्या कहलाते हैं, प्रकाशिक तंतु कहलाता है। ठीक है, यही यंत्र क्या कहलाता है, प्रकाशिक तंतु, जिसमें क्या होता है, प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी मार्ग पर लंबी दूरी तक क्या होता है, गति कर सकता है या चल सकता है। ठीक है, लंबी दूरी तक प्रकाश को टेढ़ी मेढ़ी रास्ते पर या पथ पर या मार्ग पर हम गति करा सकते हैं या चला सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है। तो इसका डिफिनेशन क्या कहेंगे, चलिए हम डिफिनेशन लिखते हैं इसका। ठीक है, डिफिनेशन ये लिखेंगे कि सबसे पहले देखिए एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, उसको डिफिनेशन में बनाकर लिखना है। ठीक है, बनाकर क्या एकदम सही होगा। ठीक है, तो यही प्रकाशिक तंतु लिखेंगे, प्रकाशिक तंतु यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के नियमों पर
आधारित होता है। इसे हमने पहले ही बताया है कि जो प्रकाशिक तंतु होता है यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के नियमों पर आधारित होता है। और प्रकाशिक तंतु क्या होते हैं? अतः प्रकाशिक तंतु एक ऐसा युक्ति है, ठीक है। प्रकाशिक तंतु एक ऐसी युक्ति है, ठीक है, जिसमें प्रकाश के किरणों को क्या करते हैं? जिसमें प्रकाश के किरणों को टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी मार्ग, मार्ग मतलब पथ होता है, रास्ता होता है, मार्ग मतलब तो टेढ़ी मेढ़ी रास्ते पर, मार्ग पर या रास्ते पर गति कराया जा सकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे प्रकाशिक तंतु कहते हैं, ठीक है। तो यही आपका डिफिनेशन हो जाएगा। मतलब टोटल इस डिफिनेशन में यही है कि यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के नियमों पर आधारित होता है। जब और प्रकाशिक तंतु एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें प्रकाश के किरणों को क्या किया जाता है? टेढ़ी मेढ़ी रास्ते पर या टेढ़ी मेढ़ी मार्ग पर गति कराया जाता है। और अल्प दूरी तक या लंबे दूरी तक हम क्या कर सकते हैं? इसको प्रकाश को टेढ़ी मेढ़ी रास्ते पर क्या कर सकते हैं? हम भेज सकते हैं, ठीक है। तो यही आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? टेढ़ी मेढ़ी मार्ग पर क्या किया जा सकता है? इसको भेजा जा सकता है, टेढ़ी मेढ़ी मार्ग पर प्रकाश के किरणों को भेजा जा सकता है, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। परंतु हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा टोटल, ठीक है। तो आप बताइएगा, आपको अगर कहीं समझ में नहीं आया है, डाउट है कोई भी, तो आप कमेंट्स में बताइएगा। और आपको अगर समझ में आ रहा है तो ये भी कमेंट्स में बताइएगा, हम देखेंगे, ठीक है, कि आपको समझ में आया है कि नहीं। और अच्छा लगता है कमेंट्स कोई भी करता है जो, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और हो सके तो कमेंट भी आप बताइएगा कि कोई भी कमी भी हो तो वो भी बताइएगा, और अच्छा लगा हो वीडियो, ठीक है, तो वो भी बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।